किताब मुकद्दस में से अमाल के 12वें बाब की तिलावत। करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया और ये ईद फतीर के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादे से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। पस कैद खाने में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों में से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ते ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकई ही है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। पस वो पहले और दूसरे हल्के में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। पस वो निकलकर कूचे के उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रोदी नाम एक लौंडी आवाज सुनने आई और पतरस की आवाज पहचान कर खुशी के मारे फाटक न खोला बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। उन्होंने कहा कि उसका फरिश्ता होगा, मगर पतरस खटखटाता रहा। पस उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हो गए। उसने हाथ से इशारा किया कि चुप रहें और उनसे बयान किया कि खुदावंद ने मुझे इस तरह कैद खाने से निकाला। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को इस बात की खबर कर देना, और रवाना होकर दूसरी जगह चला गया। जब सुबह हुई तो सिपाही बहुत घबराए कि पतरस क्या हुआ। जब हेरोदिस ने उसकी तलाश की और ना पाया तो पहरे वालों की तहकीकात करके उनके कत्ल का हुक्म दिया और यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जा रहा। और वो सौर और सैदा के लोगों से नहायत नाखुश था। पस वो एक दिल होकर उसके पास आए और बादशाह के हाजिब बुलस्तुस को अपनी तरफ करके सुलह चाही, इसलिए कि उनके मुल्क को बादशाह के मुल्क से रसद पहुंचती थी। पस हेरोदिस एक दिन मुकर्रर करके और शाहाना पोशाक पहनकर तख्त अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे कि ये तो खुदा की आवाज है, ना इंसान की। उसी दम खुदा के फरिश्ते ने उसे मारा, इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की और वो कीड़े पड़कर मर गया। मगर खुदा का कलाम तरक्की करता और फैलता गया। और बरनबास और शाऊल अपनी खिदमत पूरी करके और यूहन्ना को जो मरकस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम से वापस आए। आमीन।